लेकिन बहुत ही कम समझ वाले नेता हैं। उनको जानकारी होना चाहिए कि इस राज्य में 303 करोड़, चलिए आपके माध्यम से और एक खुलासा कर देते हैं, क्योंकि ये नेता तो बोलेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। एक विधायक का आवास बनने में लगभग 4 करोड़ 32 लाख लगा है। राज्य की जनता, मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन लीजिए, आपको 1.5 लाख का वो आवास मिलता है, विधायक का आवास 4 करोड़ 32 लाख का मिला है। तो तिवारी जी को कहिए कि थोड़ा सा अपनी समझ को पुख्ता करे। ये जो आप देख रहे हैं आवास, ये सारे एक समान है, एक जैसी खिड़कियां हैं, एक जैसे, उनका सारा विषय उनका एक जैसा है, और ये 4 करोड़ 32 लाख के लागत से बना हुआ है। कुल इनका लागत लगा है 303 करोड़ के आसपास। और मंत्रियों की अगर बात करेंगे तो लगभग 6.25 करोड़ के आसपास, और स्मार्ट सिटी में उनका आवास बनके तैयार हो चुका है। तो तिवारी महतो जी, बड़े भाई, उनसे कहिएगा, और राजनीतिक समझ उन्हें बहुत कम है। लोग जानवे करते हैं, जो लोग आप देख लीजिए, आप यहाँ इशारा कर रहे हैं उसमें हम भी नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा फोर्जरी लोग शुरू से ही चंदा का चिट्ठा से जीवन चला रहा है और जीवन भर वैसा ही चलेगा। वैसा लोग के बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते। फिर भी मीडिया अगर सवाल कर रहा है, तो बोला था कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम कोई सुविधा लेंगे, लेकिन हर तरह का सुविधा वो सरकार से ले रहा है। गाड़ी का भी सुविधा ले रहा है, आपका आवास का भी सुविधा। जब आवास पसंद नहीं आया, उसको बंगला नहीं मिला, तो बोल रहा है कि हम छात्र लोग के दे रहे हैं। अगर अच्छा वही आवास रहता, हमको लगता है कि वो आवास में ऐश मौज करने का वो जगह बना लेता। इसलिए वैसा फोर्जरी लोग का बारे में पूछना भी हम लोग का जगह उचित नहीं हमको लगता है। वो फोर्जरी लोग के जनता ही वो पर्दाफाश कर देगा बहुत जल्दी। बात है, जो आजसू के विधायक, उनकी सोच और समझ थोड़ी सी कम है। उनको मैं आपके माध्यम से उनको भी कहूंगा, और हम चाहेंगे कि आप ये संदेश उन तक भी पहुंचा दें। आजसू के जो माननीय विधायक हैं, उन तक ये संदेश पहुंचा दें कि अपनी नज़र को कम से कम खोलें। अपनी नज़र को खोलकर अगर नहीं देख पा रहे तो ऊपर थोड़ा चढ़ जाएं इस मंजिले पे, और वहां से जाकर वो देख सकते हैं कि लगभग 70 आवास बने हैं, और वो 70 आवास बने हैं 303 करोड़ के लागत से। अगर उसे आप डिवाइड करेंगे तो एक विधायक का आवास लगभग 4 करोड़ 32 लाख में बना है। वो तिवारी जी का भी आवास वही होगा, और जयराम महतो का भी आवास का दर वही होगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा जो याददाश्त है, या अपनी जानकारी को पुख्ता करें। आप देख लीजिए कोई भी पार्टी, अब इससे पहले आप लोजपा देख लीजिए, चाहे बीजेपी को देख लीजिए, खुद जेएमएम को ही देख लीजिए। जब शिबू सोरेन जी जेल गए थे तो सब बोल रहा था कि जेएमएम खत्म हो गया, ही हो गया है, लेकिन देखिए जेएमएम लगातार 2 बार सरकार बना है। हम विश्वास रखते हैं कि सुदेश जी के नेतृत्व में पुनः हम लोग खड़ा होंगे, और झारखंड में पुनः अपने दम पर हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। विश्वास होना चाहिए लोगों के बीच में। लोग भरम में रहता है, और भरम ज़्यादा दिन चलता नहीं है, और सुदेश जी जैसा नेता झारखंड में मिलने वाला नहीं है, इतना हम जानते हैं। और लोगों को सुदेश जी के बारे में सभी को मालूम है कि आज विधानसभा जो है, विधानसभा में एक नेता जो होना चाहिए था, उस तरह का नेता भी विधानसभा में देखने को नहीं मिल रहा। 3 सत्ता पक्ष के नेताओं ने मैया सम्मान योजना पर बहुत ज्यादा बहस किया था, महिमा मंडन किया था। तो मैंने ये तर्क दिया था कि आप 2500 रुपए पर महिमा मंडन कर रहे हैं, और आप सैलरी 2 लाख का ले रहे हैं, आप टीएडीए लाख का ले रहे हैं, तो आप भी इनको में कटौती कीजिए, इन सुविधाओं का त्याग कीजिए। आज मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन ये विधेयक पारित होगा इस सदन में, कि विधायक की सैलरी 2,13,000 ना होकर 60,000 होगी, एक तृतीय वर्ग कर्मचारी के समान, पहला विधायक का हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। लेकिन आप सही बोले थे कि जयराम महतो जो बोलता सो करता। सवाल था कि क्या जयराम महतो सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, या आवेश में ये चीजें बोल रहे हैं? नहीं, आज भाषा जो है आज मैं पुनः कहूंगा, आज पहला विधायक हम होंगे, चूंकि आप उस पहला बात है कि रील्स का दुनिया है, आप उसे रील्स के तर्ज पे लेके जाते हैं। मैं आज पुनः कहूंगा, जिस दिन ये विधेयक पारित होगा, जिस दिन ये त्याग होगा, पहला विधायक हम होंगे। मेरा तर्क सुन लीजिए। आज अगर आप बात करें तो 4 करोड़ 32 लाख के लागत से ये आवास बना है। अगर जयराम महतो नहीं लेता है तो आपको जानकारी होना चाहिए, आज इस राज्य में कई ऐसे मंत्री हैं जो लगभग 2 आवास लेके बैठे हैं, 3 आवास लेके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी वीआईपी के पास चला जाएगा। और ये राज्य जहाँ के छात्र काफी परेशान है, जहाँ के छात्र बड़ी संघर्ष के साथ रांची में आके रह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं एक नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। मैं अपने आवास को ऐसे छात्र जो डुमरी विधानसभा से, धनबाद बोकारो जिला से चलकर आके रांची में रहते हैं, उनके हवाले रहेगा। हाँ, नया भी, नया पुराना कोई जो मिलेगा। अभी फिलहाल अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं। जयराम जी, और वैसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बाद में आपका जो विधायक बनने के बाद जो है बदल गई है?
गाड़ी को लेकर भी सवाल, गाड़ी तो कई विधायक लिया है, लेकिन आपने ये कहा था कि हम विधायक बने दोस्त की गाड़ी से चलेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि ये गाड़ी विधायक जी का दोस्त। जी जी, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपने सिद्धांतों से, अगर आवाम को नुकसान ना हो, एक बहुत बड़ी आबादी को कोई नुकसान ना हो, तो मैं अपने सिद्धांतों के साथ रहूंगा। जैसे अभी मैं चप्पल पहन के नहीं आता हूं, मेरे इस वचन से मेरी आवाम को कोई नुकसान नहीं है, जयराम महतो को भी व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गाड़ी वाले मसले से मेरी आवाम को भी नुकसान था। नुकसान कैसा था? मान के चलिए प्रत्येक दिन हम लोग 3000-4000 रुपए का पेट्रोल भरते हैं। अभी ड्राइवर हमारे पास आएगा, 2 ड्राइवर मैनेज होंगे, यानी 2 बेरोजगार युवा रोजगार से जुड़ेंगे, और वो तभी होगा जब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके नाम से होगा। अभी सपोज दैट अगर मेरे जनता दरबार अभी झारखंड में ओपन कोई लगाता है तो जयराम महतो लगाता है। आप प्रशंसा करें, हमारी बुराई करें, खिंचाई करें, अलग बात है, लेकिन जो चैलेंजिंग विषय है, मिट्टी में बैठ के कोई जनता, और उस समय बहुत सारी समस्या ऐसी आती है कि बाबू हमको 500 रुपए का मदद कर दीजिए, बाबू हमको हॉस्पिटल का मामला, हमको दवाई घट गया है, तो अपनी हैसियत के अनुसार हम उसे उनका मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान के चलिए सरकार से हमें 3 से 5 हजार रुपए का टी आएगा और उसे अगर हम अपने उपयोग में लाएंगे, तो हम फिलहाल जो पैसा तेल में खर्च कर रहे हैं वो मेरे पास बचेगा, और जो लोग मेरे जनता दरबार में इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं उनका समाधान हो पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। नहीं, वो फेक है, और हम चाहेंगे मीडिया बंधु इस तरह का सवाल बिल्कुल, आप लोग भी एक बात थोड़ा जांचें। धोनी जी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मुलाकात नहीं करना चाहते, हम भी उनका बहुत बड़ा समर्थक हैं, और बिल्कुल उनके छक्कों के, उनकी कैप्टेंसी के, उनके हर एक कार्य की हम भी प्रशंसक हैं। अगर कभी मिलेंगे तो हम अपने पोस्ट पे खुद सार्वजनिक करेंगे कि आज हम धोनी से मिले। अच्छा, सीसीएल में क्वार्टर को लेकर जो है अपराध विभाग गए थे, कई खबरें आई, आप रांची में है कैमरों के सामने, ये बता दीजिए कि सीसीएल में आपको जयराम महतो क्वार्टर चाहिए या नहीं चाहिए, जो अवैध रूप से क्वार्टर ले रहे हैं उनको खाली कराने के लिए? नहीं, वो एक बात, पहला बात है, अगर आप आंदोलन की बात करेंगे और संवैधानिक बात करेंगे तो फिर हमें लगता है बहुत सारी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि कुछ आंदोलन के तरीके ऐसे होते हैं जो लगता है कि लीक से हटकर है, अगर आप झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को जानते हैं और यदि आपके परिवार के कोई सदस्य झारखंड आंदोलन की लड़ाई में भाग लिए हैं, तो उस लड़ाई को भी आप कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि सड़क जाम करना ये तो संवैधानिक नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं जिससे दिल्ली तक आवाज जाए। जो चूंकि झारखंड आंदोलन सड़क जाम करके किया गया है, झारखंड आंदोलन बहुत बृहद पैमाने पर, तो कहीं ना कहीं वो जो मेरा मास्टर स्ट्रोक था वो इसी ध्यान को आकर्षण करना था कि जो लोग 5500 क्वार्टर में कब्जे पर है, कम से कम एक बार फिर से ये मामला राज्य में गरमाए। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर पुलिस को जगाना तो पहले चोरी करनी पड़ेगी, तब पुलिस जगेगा, भाई चोरी हुई तब जाएगा। नहीं, ये चोरी का सवाल नहीं है, ये राज्य का विषय है, चोरी एक मामूली विषय है इस राज्य। तरीके से तो इसी मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता। नहीं, कभी रास्तों को, झारखंड आंदोलन इसी रास्ते से बना है। आप झारखंड आंदोलन अलग राज्य का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? तो झारखंड राज्य बना ही उसी रास्ते से, तोड़ फोड़ से, बंदी से, इसीलिए उस सवाल को विराम दीजिए, आगे बात कीजिए। देखिए, जब सीढ़ी, आप खुद बोले हम समर्थन करते हैं, आप अभी 30 सेकंड पहले बोले कि हम झारखंड राज्य का समर्थन करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक आंदोलनकारी का बेटा हूं, झारखंड राज्य सड़क जाम करके लिया गया, इसलिए इस सवाल को रखिए। अगला